नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है सिख समुदाय। सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ है। और आदि ग्रंथ को हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हैं। आदि ग्रंथ जो है गुरु नानक देव एवं सूफी संत बाबा फरीद के वचनों का संकलन है। और इसकी जो रचना है वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई जो बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम जो मोहन राय हैं उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? तो इसका सही उत्तर है इंडिया गेट। इंडिया गेट जो नई दिल्ली में स्थित है उसे प्रथम विश्व युद्ध में जो बलिदान जिन सैनिकों ने दी थी उनके याद में बनाया गया है, जिसमें 70,000 सैनिक शहीद हुए थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का अधिकार देता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान स्थित है, जिसकी स्थापना 1987 में होती है। और जो आरबीआई के अध्यक्ष होते हैं वही इसके भी अध्यक्ष होते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, भारत के किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जयपुर शहर, जो कि राजस्थान में स्थित है। वहाँ हाथी उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है होली के शुभ अवसर पे। और जयपुर शहर को हम लोग गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न और ध्यान में रखेंगे, जो पुष्कर मेला है वो अजमेर राजस्थान में मनाया जाता है, जो कि सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। राजस्थान के जैसलमेर जो भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल है जैसलमेर, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 25 जनवरी। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2011 में किया गया था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सोवियत संघ रसिया। रसिया से पंचवर्षीय योजना लिया गया है। और 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना जो है भारत में लागू किया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, मतलब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1989 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है टिम बर्नर्स ली ने इसकी जो है आविष्कार किया था।